Hello guys, in this video we'll talk about the regulation of kidney functioning. किडनी की फंक्शनिंग के लिए हमने पहले एक वीडियो बना दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन ये दोनों वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। ये एडवाइजेबल है कि पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जाए वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो जाइए फटाफट वो वीडियो देख के आइए। अब शुरू करते हैं ये वीडियो। इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि किडनी की जो मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन करने का, उसे उसके रेट को बढ़ाने का काम या फिर कम करने का काम कुछ फैक्टर्स करते हैं। वो कैसे होता है वो सारा मैकेनिज्म हम इसमें पढ़ेंगे। इस मैकेनिज्म को फेमसली जो बोला जाता है वो बोला जाता है रास मैकेनिज्म। रास का यहां से मतलब है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, मतलब कंसेप्ट समझने के लिए ये बातें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट होनी चाहिए, तभी जाकर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। पहली चीज बीपी जो कि ब्लड प्रेशर है, बीवी यानी ब्लड का वॉल्यूम, और जीएफआर। अब ये जीएफआर क्या है आपको फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन में आप वो वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ही हम ब्लड वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है, मान लो 4 लीटर ब्लड था, हमने उसके अंदर ज्यादा फ्लूइड्स मिला दिए और अब उसे 5 लीटर ब्लड कर दिया। हालांकि ये इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो 4 लीटर से 5 लीटर जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अब जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया ब्लड के अंदर, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ गई, वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम करेगी। अब जीएफआर क्या होता है? जीएफआर बेसिकली होता है कि जैसे ही ब्लड फिल्टर हो रहा है तो जो फिल्ट्रेट बच गया नेफ्रॉन के अंदर वो किस रेट से फिल्टर होता है। नॉर्मली ये रेट जो होता है वो 125 ml होता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में 125 ml जो है फिल्टर होकर निकलता है। जीएफआर जो है ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जीएफआर जो है वो भी इंक्रीज होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर अब ज्यादा अमाउंट में ब्लड है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो प्रेशर वॉल्स पे लगेगा वो भी ज्यादा होगा, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। दूसरी चीज ध्यान रखिए कि अगर यहां पर पोरस स्ट्रक्चर है तो क्योंकि ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है तो ज्यादा चांसेस हैं कि अब मटीरियल बाहर ज्यादा रेट से आएंगे, ज्यादा स्पीड से बाहर आएंगे, जिसकी वजह से जीएफआर जो है वो बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जब आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो इसके बाद में हम मेन कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। और मेन कंसेप्ट को समझने के लिए पहले कुछ बातें जान लेनी जरूरी हैं, जैसे कि ये है बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल। अब बात करते हैं, ये जो पोर्शन है ये डीसीटी का पोर्शन है। मैंने पूरी नेफ्रॉन ड्रॉ नहीं किया क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, मेन काम हमारा इन्हीं पोर्शन से है। तो डीसीटी, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अब ध्यान से सुनिएगा, एफरेंट आर्टरियोल के आसपास यहां पे ये कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और डीसीटी के अंदर भी ऐसे कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है मैक्यूला डेंसा। ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर ही एक अपरेटस बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं JGA, जिसका मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ध्यान से समझना, कहानी की शुरुआत हो क्यों रही है पहले ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है कि यहां पर ये जो ब्लड आ रहा है, यहां पर ये ब्लड जो है वो कम प्रेशर के साथ आ रहे हैं, यानी यहाँ पे बीपी जो है वो कम है और ब्लड वॉल्यूम भी है वो कम है, यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो कम है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर भी वहां पे कम है। जैसे ही यहां पर ये सेल सेंस करेंगे कि ब्लड प्रेशर कम है, वैसे ही ये सेल एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है रेनिन। अब ये हार्मोन है, एंजाइम भी होता है एक रेनिन, जो कि आता है डाइजेशन वाले चैप्टर में। ये जो रेनिन है ये अब ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड वेसल के अंदर आगे की घटनाएं जो है वो चलेंगी। अब तो लीवर नाम की एक चीज होती है,
हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। तो लीवर जो है वो एक कंपाउंड को बनाता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ध्यान रखना कि ये जो है ये इनएक्टिव कंपाउंड है, IA लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है इनएक्टिव। एंजियोटेंसिनोजन जो है ब्लड के अंदर फ्रीली मूव करता है। जब रेनिन आकर एंजियोटेंसिनोजन से मुलाकात करता है तो यहां पर एक घटना घटती है जो कि कुछ इस प्रकार है कि एंजियोटेंसिनोजन जो है, टेंसिनोजन अब कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन अब कन्वर्ट हो जाता है फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है रेनिन की वजह से, यानी रेनिन की प्रेजेंस की वजह से ये काम हुआ है। और ये चल कहां पे रहा है ये सारी घटनाएं? ब्लड वेसल के अंदर। तो ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल है। ओके, अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है, टेंसिन 2 है एक्चुअल में, ये क्या काम करेगा? ये एक पावरफुल क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। मान लो ब्लड वेसल पहले ऐसे डायमीटर की थी, तो ये जहां पर भी एक्ट करेगा उसके बाद में ब्लड वेसल का डायमीटर जो है वो ऐसे छोटा हो जाएगा। अच्छा, डायमीटर छोटा होने से क्या फायदा है? डायमीटर छोटा होने से फायदा ये है कि यहां पर अब जो ब्लड है छोटे वाले डायमीटर वाले एरिया में, यहां पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और कहानी ये चल क्यों रही थी? क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है कम था, तो उसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, ये और भी चीजें करता है। जैसे कि एंजियोटेंसिन 2 जो है अब 2 मेन ग्लैंड्स के पास पहुंचता है, जिनमें से एक मेन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस और दूसरा मेन ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर कॉर्टेक्स वाले रीजन पे एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ADH, जो कि है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का यहां पे मतलब क्या है? डायूरेसिस ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में देखने को भी मिलेगा। इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का निकलना। एंटी डायूरेटिक का मतलब है यूरिन जो है कंसंट्रेटेड होना, उसके अंदर वाटर की अमाउंट कम होना। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका मेन काम क्या होता है? बॉडी में से लेस फ्लूइड जो है वो बाहर निकले यूरिन के थ्रू, ये काम मेनली ADH करता है। ठीक है, ADH जो है ये भी एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, इसी वजह से ये क्या कर रहा है? BP को इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे काम करता है। ये जो है लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करवाता है, और जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर कम है। ब्लड प्रेशर कम है मीन्स ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी फ्लूइड की कमी चल रही है बॉडी में। तो हम नहीं चाहते कि जो वाटर कंटेंट है हमारी बॉडी का वो यूरिन के थ्रू कुछ ऐसे वेस्ट हो जाए। इसी वजह से ये हार्मोन ऐसे काम करता है। इसके अलावा हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन। और ये जो हार्मोन है ये बेसिकली काम करता है सोडियम पोटाशियम जैसे आयंस का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये काम करता है रीअब्जॉर्प्शन का। और एल्डोस्टेरोन कहां पे जाके एक्ट करेगा? ये एक्ट करता है DCT पे। तो जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि वाटर भी हमारी बॉडी से कम रिलीज हो और मिनरल्स जो जरूरी हैं वो भी हमारी बॉडी वेस्ट ना करे, कंजर्व करके रखे। तो ये दोनों जो है इस हार्मोन का काम होता है। इसके अलावा आपको एक बात यहां पर जाननी जरूरी है कि हाइपोथैलेमस के पास बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होती है वैसे ही ये रिसेप्टर्स जो हैं ये भी हाइपोथैलेमस को सिग्नलिंग देते हैं ताकि ADH का रिलीज हो सके। ठीक है, इसके बाद में फर्दर अगर हम बात करें, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से वाटर जो है और मिनरल ये दोनों कंजर्व होना शुरू हो जाते हैं। और एज ए रिजल्ट क्या है? बॉडी फ्लूइड बढ़ने की वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है,
और जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये एक तरीके से काम करते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज जब हुआ है तो जाहिर सी बात है GFR जो है वो भी इंक्रीज होगा। वही कंसेप्ट फिर से, मान लो ब्लड वेसल यहां पे काफी सारे पोर्स हैं और ज्यादा प्रेशर से यहां पर फोर्स लगा रहा है ब्लड, तो ज्यादातर चांसेस है ना कि ये आराम से इसको पार कर जाएंगे। वही कंसेप्ट है GFR इंक्रीज होने से। ठीक है, अब आपको एक बात बतानी जरूरी यहां पे ये है कि ये मैकेनिज्म अपने आप ऐसा तो है नहीं कि चलता ही रहेगा, इसको रोकने वाला भी होगा, यानी इसको चेक करके रखने वाला हो भी मैकेनिज्म होगा बॉडी के अंदर। वो मैकेनिज्म जो है वो होता है हार्ट के पास में। तो हार्ट जो है ये हमारा प्यारा दिल, और हार्ट की जो वॉल है, जब इसको ज्यादा ब्लड प्रेशर फील होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर अब कुछ ज्यादा ही हो गया है, तब ये एक फैक्टर रिलीज करती है, उसे बोलते हैं ANF, यानी एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये काम क्या करता है? ये फैक्टर जो है इस मैकेनिज्म को चेक करने का काम करता है, बेसिकली कहें तो स्टॉप करने का काम करता है। ओके, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हार्ट की वॉल को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए ANF जो है वो रिलीज करती है वॉल और कहती है कि उन बेवकूफों को समझाओ कि बस अब ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अब रुक जाओ। तो ये जो है ये मैकेनिज्म टोटल एक दूसरे को चेक करके रखता है कि कोई भी एक लिमिट से ज्यादा ब्लड प्रेशर को कम ना कर दे या ज्यादा ना कर दे। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। हार्ट के पास स्पेशल ऑर्टा होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो बॉडी को फ्लूइड पहुंचाती है, यानी ब्लड पहुंचाती है। तो ऑर्टा के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा सेंस कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग जो है वो मॉडरेट कर पाते हैं। ऐसे ही कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, इन दोनों के पास में होते हैं रिसेप्टर्स जो कि हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा करने में। तो ये था पूरा रास मैकेनिज्म जो कि किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहां पर फिल्ट्रेट की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, यानी GFR जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और अब्जॉर्प्शन जो है वो करवाने में मेन काम एल्डोस्टेरोन वगैरह और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स करवाने लगते हैं, ताकि बॉडी के अंदर से मेनली फ्लूइड का लॉस ना हो और मिनरल्स का लॉस ना हो। इस मैकेनिज्म को थोड़ा इस इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पे दिखा रखा है कि एंजियोटेंसिनोजन को बनाने का काम लिवर ने किया और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 जो है वो फॉर्म होता है। रेनिन ने ये कन्वर्जन करवाया है। इसके बाद में अगर एंजियोटेंसिन 2 की बात करें तो एंजियोटेंसिन 2 जो है एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि डर वाली स्थिति में काम आता है, यानी रोंगटे खड़े हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ये सारी जो बॉडी के अंदर घटनाएं घट रही हैं बेसिकली ये आती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर। इसके बाद में एंजियोटेंसिन 2 जो है सोडियम और क्लोरीन पोटाशियम वगैरह इन सब का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू करवा देता है। इसके अलावा एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एंजियोटेंसिन 2 काम करता है और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है। जो आर्टरीज वगैरह हैं उनका वेसो कॉन्ट्रिक्शन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ये पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में काम करता है। अब मैंने बोला था कि हार्मोन को रिलीज करना और प्रोड्यूस करना दो अलग अलग बातें हैं। ADH को प्रोड्यूस करने का काम करता है हाइपोथैलेमस और रिलीज करने का काम करता है पिट्यूटरी। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस से ADH आता है, पिट्यूटरी में स्टोर होता है और यहां से ADH का सिक्रीशन होता है। तो यहां पे वर्ड जो लिख रखा है वो सिक्रीशन लिख रखा है। और ADH जो है वो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का। ठीक है, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी यूरिन के अंदर पानी का कंटेंट ये कम करेगा। यूरिन के थ्रू जितना पानी वेस्ट होता है ये उसको बचाएगा, यानी बॉडी के अंदर पानी रिटेन करके रखेगा, रीअब्जॉर्ब करके रखेगा। तो इस सब से होता ये है
कि सारी की सारी मैकेनिज्म जो है एक दूसरे से वेल कोऑर्डिनेटेड है, और इसके अंदर जो चीज नहीं दिखा रखी वो है कि किडनी ये सारी चीजों को स्टॉप करने के लिए मेन जो काम करता है वो हर्ट करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन ये डिनोट करता है कि ये जो है हर्ट जो है इसको रोक रहा है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।